राम राम सभी मित्रों को। तो देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत का एक क्वेश्चन है। ये जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों का 65% वोट प्राप्त करके 27,000 वोटों से जीत जाता है। मतलब उसमें से एक उम्मीदवार जो है वो 65% वोट प्राप्त करता है और वो 27,000 वोटों से जीत जाता है। तो देखो, कुल वोट जो होता है वो होता है हमेशा ही 100%। कुल वोट कितने होते हैं? 100%। कुल वोट कितना होता है? 100%। एक उम्मीदवार जो है जो जीता है उसने देखो 65% मत प्राप्त कर लिया। 65%। तो ये बताओ, जो हारा है उसने कितना प्राप्त किया होगा? तो बाकी कितने बचे? 35%। समझ पा रहे हो? ये हो गया 100%। अब देखो, चुनाव में जैसे मान लो एक आदमी ने 20 वोट प्राप्त किए और मान लो एक ने 10 प्राप्त किए, तो 20 वोट प्राप्त किए तो ये जीत जाएगा। लेकिन ये कितने वोटों से जीतेगा? तो देखो, इससे कितने ज्यादा है? 10 वोट ज्यादा है इसके पास, तो इसका मतलब ये 10 वोटों से जीतेगा। ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर जो है उतने ही वोटों से ये जीतेगा। तो देखो, इसको 65% मिला है, दूसरे को 35%। तो इनका अंतर कितना आएगा? देखो, अंतर आएगा 30%। मतलब जो है, जो उम्मीदवार जीता है जिसको 65% वोट मिले, वो कुल वोटों के 30% से जीता है। समझ पा रहे हो? लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो 27,000 वोटों से जीता है और अपन बोल रहे हैं कि वो 30% वोटों से जीता है। इसका मतलब ये है कि 30% का मान है 27,000। समझ पा रहे हो? 30%, ये कुल मतों का 30% है। ठीक है। 30% का मान हो गया 27,000। 1%, यहाँ पे 30 का भाग दो, यहाँ पे भी 30 का भाग दो, तो यहाँ आएगा 1% बराबर। इसमें 30 का भाग दोगे, जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा 9,000। क्या आ जाएगा? 9,000। 9,000 आ जाएगा और जैसे इसको घटाओ 900 आ जाएगा। ठीक है। 1% का मान 900 आ गया। अपन को कुल मत कितने हैं? मत मतलब वोट 100% निकालना है, तो यहाँ भी 100 से गुना करो, यहाँ भी 100 से गुना करो, तो ये आ गया 100% बराबर 900 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएंगे 90,000। समझ पा रहे हो? तो कुल वोट कितने हो गए? 90,000। क्वेश्चन समझ में आया है? तो यस करके बताओ सभी। तो मित्रों देखो, क्वेश्चन में दिया गया है किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब है वो मत जो है खराब हो गए, उन्होंने सही ठप्पा नहीं लगाया होगा, उन्होंने गलत तरीके से मत दिया तो उनका मत जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है। एक उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 40,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो डाला गया कुल मत बताओ। तो देखो, मान लो वैध मत है 100%। माना वैध मत है 100%। अपन वैध मतों की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है। कुल मत है ना, देखो एक बात सुनो मेरी। कुल मत जो है ना, उनमें से 20% तो है वैध और 80%, 20% तो है अवैध मत और 80% है वैध मत। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है वैध मत। वैध मत।
और ये है अवैध, जो खराब, जो वोट जो गलत तरीके से डाले गए, इनकी वोटों में गिनती नहीं होगी, अवैध मत। समझ पा रहे हो? तो अपन को यहां से बात करना है, मानो माना वैध मत है 100%, और एक जो जीता है उसने वैध मतों का 60% प्राप्त कर लिया। अपने को पता है पीछे कितने बच्चे जो हारा है, उसने 40% प्राप्त किया है। और जो ये अवैध मत है ना, ये गिने नहीं जाएंगे। अवैध मत कुल मतों में गिने जाएंगे, लेकिन इनको ये मिले नहीं है। अवैध मत है जो किसी के भी गिनती में नहीं आएंगे। नहीं तो हारा है उसकी गिनती में आएंगे, नहीं जीता उसकी गिनती में आएंगे, वो तो बेकार चले गए। ठीक है। अब अपने को पता है, देखो 60% मत प्राप्त हुए इसको 40, तो कितना परसेंट अधिक प्राप्त हुआ इसको? 20% अधिक मत प्राप्त हुए जीतने वाले को। इसका मतलब जीतने वाला कितने परसेंट से जीता है? 20% से। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो 40,000 वोटों से जीतता है, तो 20% का अपने को वैल्यू दे दी, इसका मतलब कितना? 40,000। समझ पा रहे हो? ये 20% है वैध मतों का 20%। ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा, जैसे इसको 5 से गुणा करो, अपने को तो वैध मत निकालना था 100%, और इधर से 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 लाख। ठीक है। वेद मत अपन ने 100% माने थे, तो वेद मत ये है, वेद मत कितने आगे? 2 लाख। ये आगे वेद मत, ये क्या आगे? वेद मत। वेद का मतलब ये जो गिनती में आई वेद मत, जो सही सही डालेगी, ये खराब वाले मत को निकाल दो कुल मतों में, तो वेद मत। वेद का मतलब मान्य जो है मत, मतलब जो वोट डालेगी। अब अपने को ये पता है, क्या पता है कि जो वेद मत है ना, ये वेद मत है, ये 80% है। कुल मत का 80% है वेद मत। ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कुल मत अगर इसका अपन 80% निकालेंगे, कुल मत का 80% है वेद मत। कुल मत का 80% जो है ना, वो वेद मत के बराबर है। और वेद मत अपने को पता कितने हैं? 2 लाख। समझ पा रहे हो? अपन यहाँ लिखेंगे कुल मत, वापिस वो लिखेंगे, कुल मत 80% को अपन लिख सकते हैं 80/100, तो ये आ जाएगा 2/5, काट पीट के। ठीक है। इधर आ गए 2 लाख। देखो 2 के पहाड़े से काटूंगा ना, तो ये एक बार कटेगा, तो ये 1 लाख हो गया। और 1 लाख को 5 से गुणा करूंगा मैं, 80% का आता है 4/5 आता है, सॉरी मित्रों, 4/5 आता है, तो ये 2 लाख है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 के पहाड़े से काटूंगा तो ये कटेगा 5 बार, 50,000 आ गया। 50,000 ये आ गया, तो इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, तो कितना आ गया? 2.5 लाख। कुल मत, ये जोड़ बाकी है कुछ नहीं, तो ये हो गया 50,000 गुणा ये बटे में 5 है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो आएगा 2,50,000। समझ पा रहे हो? समझ में आया होगा, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों।